कितने सारे वीडियोस देखे हैं हमने पैसे के ऊपर, मेकिंग मनी के ऊपर, इतने सारे पॉडकास्ट देखे हैं। आज के डेट में हर दूसरा इंसान इतना पैसा कमा रहा है। पर सच्चाई ये है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि सच्चाई ये है कि हर इंसान नहीं कमा रहा है। कुछ चुनिंदा लोग हैं, बस ये है कि वो हाईलाइट हो जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कैसे पॉसिबल होता है। और इन सारे वीडियोस के नीचे एक चीज़ कॉमन होती है कि लोग बोल रहे होते हैं यार ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो वो पॉइंट जो है वो वैलिड है उस इंसान के पर्सपेक्टिव से 50%, क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है वो इतना आसान दिखाया जाता है कि हमको लगता है यार ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है तो सभी कर लेते हैं। बट द पॉइंट इज कि इतना सिंपल नहीं है। एक्सपीरियंस लगता है, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, आपकी स्किल्स लगती हैं, और ये चारों चीज़ें जिनके पास नहीं होती हैं और फिर वो जब ऐसी पॉडकास्ट देखते हैं और उसको ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ बहुत आसान है, तो फिर सामने वाला हताश हो जाता है, उसको लगता है ये सारी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। सो किसी की गलती नहीं है, पर्सपेक्टिव की गलती है, माइंड सेट की थोड़ी सी गलती है, और थोड़ी सी गलती तो हमारी भी है कि हम सोच लेते हैं कि इस दुनिया में जो भी मिल सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो आसान तरीके से मिल सकती हैं। इस दुनिया में तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ेंगी। फ्रीलांसिंग इज़ नॉट अ 9 to 5 जॉब, इट इज़ अ 24/7 जॉब। ठीक है, तो आज के वीडियो में आई विल बी गिविंग यू अ 5 स्टेप रोड मैप। यस, यू हर्ड मी राइट। और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आई कैन गारंटी यू दैट यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो अबाउट फ्रीलांसिंग। 20-25 आ रहा है, 20-25 आ गया है जब तुम देख रहे हो, तो सोच लो कि हमें कैसे करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आई हैव अ लिटिल टास्क फॉर यू। एंड जो लोग, मुझे पता है ऐसे 1% लोग इसको कंप्लीट करेंगे, पर जो लोग करेंगे दे आर जस्ट आधा रास्ता उन्होंने अपना पार कर लिया है। ठीक है, तो बिना किसी देखे शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, हैविंग अ स्किल। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारी जगहों से सीख सकते हो, पेड ले सकते हो, फ्री ले सकते हो। हाई पेइंग स्किल्स का बहुत सीन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मेहंदी आर्टिस्ट होता है ना, टैटू आर्टिस्ट, वो भी बहुत अच्छा कमा लेता है, बट उसकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसका नाम चलना चाहिए, उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, उसने कुछ बड़े लोगों के साथ काम किया होगा। तो विराट कोहली अगर जिससे टैटू बना रहा है तो 500 रुपये में तो नहीं बनवाता होगा यार। ठीक है, तो एक बात है, एक लेवल अपना, एक स्टैंडर्ड, एक पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और स्किल कोई भी हो सकती है, जो तुम्हें सूट करती है, जो तुम्हें लगता है कि यार इसमें मैं फोड़ दूंगा, यार इसमें कमाल कर दूंगा, उसमें जाने का है और उसमें बढ़िया करने का है। देखो आज की डेट में बहुत सारे, अगर मैं खुद का एग्जाम्पल लूँ, लोगों को लगता है कैनवा से पैसा नहीं बनाया जा सकता, लोगों को लगता है फिग्मा से जो है सिर्फ यूआई यूआई में जा सकते हैं, यूआई यूएक्स ही कर सकते हैं, बट लोगों ने पैकेजिंग से भी पैसा बनाया हुआ है फिग्मा यूज करके, और लोगों ने कैनवा से भी पैसा बनाया हुआ है, सिर्फ टेम्पलेट सेल करके नहीं, और भी भिन्न भिन्न प्रजाति की चीज़ों को सेल करते हुए। सो देयर आर टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स, और तुम एक्सेप्शन हो सकते हो। तुम दुनिया को दिखा सकते हो कि भाई तुमने जो मिथ्स बना रखे हैं, तुमने जो रोट दिया, मैं उससे अलग भी कर सकता हूँ। इट्स गोना बी अबाउट यू। तो अब अगर पैसा बनाना ही है तो ये सोच के बनाओ कि भाई जो भी आता है उसमें मैं अपग्रेड करूंगा और उससे पैसे बनाने की कोशिश करूंगा। उस स्किल की मार्केट में डिमांड होगी तो बना लोगे, तो वो समझ में आ जाएगा कि डिमांड है कि नहीं है। कोई और भी कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा है तो मे बी यू आर द फर्स्ट वन, पर ऐसे होता नहीं है। बी द फर्स्ट और बी द बेस्ट वाली कहावत है, अक्सर बहुत सारे केसेस में तुम फर्स्ट नहीं हो पाओगे, तो बी द बेस्ट, ट्राई टू बी द बेस्ट। ठीक है, स्टेप नंबर 2, जैसे कि मैंने बताया अभी कि भाई जिस इंसान ने बड़े लोगों के साथ काम रखा है तो उसका तो, और जैसे छोले भटूरे विराट कोहली ने एक जगह पे खाए, तो कितने सारे छोले भटूरे वाले हैं दुनिया में, लेकिन सब लोग नहीं अरबों खरबों में, मिलियंस में, लाखों में नहीं कमा रहे हैं। थोड़ा ज्यादा चला गया, लाखों में नहीं कमा रहे हैं, कुछ लोग हजारों में भी कमा रहे हैं, और कुछ की चल भी नहीं रही है तो बंद करके स्विच भी कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से, तुम्हारी ब्रांडिंग हो पाती है। आज की डेट में मैं चीख चीख के बता चुकी हूँ ये बात, हर बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग इज अ नेसेसिटी। नहीं मैटर करता तुम वीडियो एडिटर हो, तुम डिजाइनर हो, तुम पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, तुम कुछ भी हो, तुम्हारे पास एक अपना खुद का पर्सनल ब्रांड होना जरूरी है। कहाँ बिल्ड करोगे? इंस्टाग्राम पे करो। कहाँ बिल्ड करोगे? लिंक्डइन पे करो। ये 2 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, मे बी यूट्यूब पे भी कर सकते हो। बिल्ड इन पब्लिक, शो देम। ठीक है, बताओ, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज चल के आएंगी। तुम जब ग्रो करोगे ना, तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी कि यार अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ या सीख ही रही हूँ, तब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी तुम हिल जाओगे। मे बी कहीं से पढ़ाने का ऑफर आ सकता है, मे बी किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का ऑफर आ सकता है अबाउट द थिंग्स दैट यू आर जस्ट पोस्टिंग रैंडमली, वो किसी के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकती है। मे बी किसी को तुम्हारा काम इतना पसंद आ सकता है कि वो तुम्हें अच्छा सा ऑफर दे सकता है। एक एनिमे डिजाइनर है और उन्होंने किया था, आई गेस उनको यशराज के साथ काम करने का मौका मिला था। ये अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। अगर वो इंसान पोस्ट ही नहीं कर रहा होगा तो उसको कैसे मौका मिलेगा किसी और के साथ काम करने का? अगर मैं कुछ अपना काम डालूंगी नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी प्रोसेस क्या है? कोई कैसे ही इंप्रेस हो जाएगा और आपको ट्रस्ट कर लेगा। हर बार खुद से जाकर के रीच आउट करना अच्छा लगता है क्या? कई बार ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास काम आ रहा हो और तुम बोलो कि यार टाइम नहीं है या नहीं करना। तो वो लेवल लाने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक मैंने डिटेल्ड कोर्स बनाने का सोचा है, आई विल लॉन्च इट, बट उसके पहले लिंक्डइन का मेरा एक कोर्स ऑलरेडी डला हुआ है, प्लीज वॉच इट, इट इज रियली हेल्पफुल। तो मतलब फर्क नहीं पड़ता तुम जॉब ही करो, तुम स्टूडेंट हो, तुम पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, तुम्हारा जो भी मकसद है, उसमें मैंने 3 सेक्टर्स में, 3 सेक्शंस में उसको कवर किया है। तो मेक श्योर that you're gonna watch that video after this. Step number 3 is clients.
अब ऑब्वियसली हम पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, बट शुरू से ही नहीं आ जाएगा, कई बार टाइम लगता है। मे बी स्किल्स तुमने सीखने में 3-4 महीने दे दिए हैं, कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद तुम अपना बिल्ड इन पोर्टफोलियो वाला सीन भी चल रहा है, 4-5 महीने वो भी हो गए। तो अब आधा से जब महीना निकल जाएगा और अगर मे बी भगवान न करे अगर ऐसा होता है कि तुमको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो तुम क्या कर सकते हो, किसी तो तुम क्या कर सकते हो, तुम दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, जो कि है क्लाइंट्स को जाना, पहुंचना उन तक। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे कहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रजाति के तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, बट आई विल टेल यू माय फेवरेट्स। पहला है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। 12 से भी ज्यादा, 15 से भी ज्यादा मैंने प्लेटफॉर्म्स का ब्रेकडाउन एक वीडियो में ऑलरेडी दे रखा है, सो मेक श्योर यू वॉच दैट। उसके अलावा दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कोल्ड ईमेल करो। ईमेल्स कहाँ से निकालोगे, गूगल से निकाल सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि तुम्हें मिल जाएंगे, एक्सटेंशन मिल जाएंगे और उनकी हेल्प से तुम निकाल सकते हो। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, वेबसाइट्स होती हैं उनमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से ईमेल्स पे जा सकते हो। इंस्टाग्राम के बायो में इंस्टाग्राम के बायो में अक्सर इंस्टाग्राम के बायो में अक्सर जो है ईमेल्स दी रहती हैं, तो वहां से जाकर के निकाल सकते हो। ईमेल का सॉर्ट हो गया। कोल्ड डीएम कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैसेजिंग की सुविधा उपलब्ध है, वहां पर जाकर के तुम उनको मैसेज बोल सकते हो कि भाई मेरे को काम चाहिए, मेरे को काम करना है, मेरे को आता है, मेरे को ये वो ये देना अपना पिच कर सकते हो। ठीक है, कुल मिला के लिंक्डइन में और प्रोफेशनल अप्रोच होती है, पहले एंगेज करो, फिर उनको नर्चर करो और उसके बाद जाकर के उनको पिच करो। दैट्स अ होल लॉट ऑफ थिंग, वो अलग किसी वीडियो में हम कवर करेंगे, बट हाँ ये भी एक प्रोसेस है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कॉर्ड की काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ होती हैं जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। फेसबुक ग्रुप्स को मैं नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया हुआ है, बट स्टिल ये मेथड्स होते हैं, सो दैट्स आई एम टेलिंग यू कि ये भी तरीके होते हैं जिनसे आप जाकर के क्लाइंट्स ले सकते हो। देखो आधी सी जंग तो हम यही जीत गए हैं कि हमने स्किल को जो है अपना सीख लिया है, उसके बाद हम पब्लिक में बिल्ड कर रहे हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कैसे भी जो अच्छा लगता है वीडियो बनाओ। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, पहले सीखो कि लोग कैसे करें और फिर उसको रेप्लिकेट करो, फिर धीरे धीरे करते करते अपना तड़का लगा दो। ठीक है, हमेशा से यूनिक होने की कोशिश मत करना कि मैं तो अपना अलग, भाई थोड़ा अभी स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा है तो किसी का देख के सीख के और वैसा ही करने की कोशिश करो। आगे आते आते तुम्हारा खुद का भी एक टच आ ही जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो अपने आप होगा। पर अभी जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए स्टार्ट करना इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारा क्लाइंट का मैंने आपको बता ही दिया, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं उनको हमको ट्राई कर लेना है। 15 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, कोल्ड डीएम्स है, कोल्ड ईमेल्स हैं। इसके अलावा भी 2-4 तरीके हैं, जैसे कि फेसबुक ग्रुप वाला मैं तरीका बताया। कुछ पेड तरीके हो सकते हैं, लोग एड्स भी चलाते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। आई वोंट सजेस्ट एज अ बिगिनर। सो दीज वर द 3 कोर स्टेप्स। अब आते हैं चौथे स्टेप की तरफ, जो कि है पेमेंट का। ठीक है, तो पेमेंट को अक्सर काफी सारे लोग अपने रोड मैप में रखते नहीं है, कवर नहीं करते हैं, बट मैं इसको एक टॉप प्रायोरिटी देना चाहूंगी, क्योंकि पैसा ही नहीं आएगा तो फिर कैसे बात बनेगी। देखो दोस्तों, सिंपल सा मोटिव है कि पेपाल जो है सबके पास होता है, मतलब हर क्लाइंट के पास होता है, चाहे वो जर्मनी में बैठा हो चाहे कहीं बैठा हो। मैं किसी को बोलूंगी पेयोनियर है, स्ट्राइप है, वाइज है, तो एक पल को सामने वाले का चांसेस है कि बोल सकता है 50-50, ना भी बोल सकते हैं, हाँ भी बोल सकते हैं, लेकिन पेपाल सबके पास होता है। तो पेपाल में अपना अकाउंट बनाना इज मैंडेटरी, या फिर कोई ऐसा गेटवे जो कि सभी यूज कर रहे हो, या तुम्हारे क्लाइंट से तुम्हारे इतने अच्छे संबंध हो कि तुम्हारी बात चल जाए। जैसे मेरा स्टार्टिंग में पेपाल का अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ था, मैंने पियोनियर का अकाउंट से जो है अपना फाइवर को लिंक किया था, एंड देन आई वाज यूजिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंट। बट फिर लेटर मैंने पेपाल भी अपना करवा लिया था एक्टिवेट, क्योंकि जब हम ऑफलाइन ऑर्डर्स लेते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं ले रहे हैं, किसी और से ऑर्डर ले रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो वी नीड पेपाल, तो थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट मांगते हैं। ठीक है, तो एडवांस मांग लिया करो अगर तुम किसी प्लेटफॉर्म की मदद से नहीं कर रहे हो फ्रीलांसिंग, तो इट इज इम्पॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा थोड़ा फॉर्मली लिखना चाहिए। कैसे मिलेगा? चैट जीपीटी को बोल दो, सब कुछ तुम्हें लिख करके दे देगा। तुम्हें अपने एंड से क्रिएटिव काम जो है वो करना है। जीपीटी जो है तुम्हारा जितना भी फॉर्मल काम है उसमें तुम्हें बहुत हेल्प कर देगा। जस्ट टेल हिम कि भाई मैं डिजाइनर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने में हेल्प करो, उसमें ये कंडीशन चाहिए, ये वो फलाने करना, सब बता दो उसको, तुम्हारा काम डन है। तो जितना भी फॉर्मल काम है जीपीटी की तुम सहायता ले सकते हो, जितना भी इनफॉर्मल काम है, इनफॉर्मल क्या होता है, जितना भी पर्सनलाइज्ड काम है उसमें तुम खुद अपनी मेहनत करोगे और वहाँ पर जो है तुम क्लाइंट्स लाओगे, बात करोगे, सब चीज़ें, मीटिंग ये वो बहुत सारी चीज़ होती हैं। अभी लास्ट स्टेप है हमारा, वो है अपस्किलिंग एंड डाइवर्सिफाइंग। इसके बिना तो तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे इस स्पेस में। काफ़ी बार होता है कि हम अपग्रेड नहीं करते अपने आप को। अपग्रेड करना इज मैंडेटरी दोस्तों। जो भी स्किल आती है उसमें और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सीखो, ताकि तुम चार्ज भी कर पाओ ऊपर, मतलब हाई, या फिर किसी ऐसे पार्टनर के साथ पार्टनर करो कि जो तुम्हारी स्किल्स को इन्हांस कर रहा हो, या तुम्हारा काम भी तुम डेवलप कर पाओ। क्योंकि तुम फ्रीलांसर बन के ही अगर जिंदगी काटना चाहते हो तो एक स्टेबिलिटी इनकम में बहुत जरूरी है, और वो कैसे अचीव करोगे उसके बारे में दूर का विजन सोचना
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक दिन 2 दिन कमाने से कुछ नहीं हो जाएगा यार, कि 2 महीने में एक ही बार कमा पा रहे हैं या कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन शॉर्ट, लेट मी समराइज इट फॉर यू। अगर 20-25 में तुमको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, यू नीड अ गुड स्किल। उसके बाद उसको पब्लिक में बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है। सीख रहे हो तो सीखते हुए डालो, आता है तो जो आता है उसको डालो। मे बी तुम अपने आप को पीछे से एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए डाल सकते हो, एक स्क्रीन को अपना काम करते हुए डाल सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो है रील वाले फॉर्मेट में करके डाल सकते हो, मे बी लिंक्डइन की पोस्ट डाल सकते हो जिनमें कि तुम्हारा कंप्यूटर का स्क्रीन तुम डाल सकते हो। जो मर्जी आए, जैसा आए, अपनी खुद की फोटो के साथ अगर तुम कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो तो वो लिख के डालो, बस डालो। नियम बना लो कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करूंगा और हर बार उसको 1% से अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बस हमारा इतना ही मकसद होना चाहिए और कुछ भी नहीं। किसी ना किसी का कोई फ्रेमवर्क उठा सकते हो, किसी ने कुछ बताया हुआ है कि भाई ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, तो तुम्हारी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, तुम्हारा सोशल मीडिया में प्रेजेंटिंग का जो स्किल है वो भी अच्छा होगा और तुम्हारा पर्सनल ब्रांड भी धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा। लोग तुम्हें जानेंगे मेरे दोस्त, और उसके बाद तो फिर तुम्हारी आगे तुमने भविष्य देखा नहीं, मैं बता रही हूँ तुम्हारा भविष्य अच्छा है। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो हमें करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइंट्स, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड, अगर तुम्हारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो जो हमने ट्रेडिशनल मेथड्स डिस्कस किए हैं उसके थ्रू भी तुम जा सकते हो, क्लाइंट्स ला सकते हो। क्लाइंट्स की कमी बिल्कुल नहीं है, अगर अच्छा काम आता है तो क्लाइंट्स तुम्हारे पास चल करके आएंगे, ठीक है। चौथा स्टेप है हमारे पास पेमेंट का, ठीक है। तो वो स्टेप नहीं है, एक तरीके से पेमेंट साथ में ही बना लेना। तो पेपल पेमेंट का इसलिए मैंने आखिरी में रखा है, पहले पैसे पे ध्यान देने लगोगे तो फिर कुछ जमेगा नहीं, ठीक है। पांचवा है अपस्किलिंग एंड डाइवर्सिफाइंग सो दैट यू आर अप टू डेट इन द मार्केट एंड नोबडी कैन रिप्लेस यू, और तुम अपनी स्टैंडर्ड, अपनी पोजीशन बना करके रख पाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो आई हैव अ स्पेशल क्वेश्चन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि तुम लोगों को अभी जो भी लोग एक्शन लेने वाले हैं, जिन्होंने भी सोचा कि भाई करेंगे, what is your next 30 days का रोड मैप, what you are gonna do, write it in the comment section right now। अभी लिखो कि क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो, क्या सोचा है, कुछ भी, और तुम आधी जंग वहीं जीत जाओगे क्योंकि तुमने लिख दिया है। समझ में आया? लिखने में ना जिगरा चाहिए उसके लिए। ऑन दैट नोट, SRJ साइनिंग ऑफ।